चोरी हो गई है, मामूली नहीं है। एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लेन के अंदर से चोरी हुई है। उस प्लेन के अंदर से जिसे एक सुपर पावर कंट्री अपना डूम्सडे एयरक्राफ्ट कहती है। मतलब किसी दिन प्रलय आए, किसी दिन न्यूक्लियर बम फटे, तब भी इस विमान पर उसका कोई असर न हो। उस देश के नेता इस विमान में बैठकर आसमान से युद्ध संचालित कर सकते हैं। किस तरह के प्रलय की सोचकर ये डूम्सडे प्लेन तैयार किया गया? डूम्सडे, खासियत क्या है इसकी और इतने टॉप सीक्रेट विमान में चोरी कैसे हुई? पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। बाइबल, ईसाइयों की पवित्र किताब, उसमें एक अवधारणा है डूम्सडे, मतलब प्रलय का दिन, इस दुनिया के अस्तित्व का आखिरी दिन। कैसा होगा वो दिन, इसका जिक्र है बुक ऑफ रिविलेशन में। ये क्रिश्चियन बाइबल का फाइनल हिस्सा है। इसके 12वें अध्याय में कहानी है एक महिला और ड्रैगन की। महिला यानी वर्जिन मैरी, जो ईसा को जन्म देती है। उस बाल रूप ईसा पर शैतान रूपी ड्रैगन हमला कर देता है। फिर होती है एक भयंकर लड़ाई। इसे कहते हैं आर्मगेडन, यानी ईश्वर और शैतान के बीच की निर्णायक लड़ाई। और ये लड़ाई होगी मैगिडो नाम की जगह पर। क्या इस नाम की कोई जगह है दुनिया में? इजराइल में टेल मैगिडो नाम का एक शहर है। मान्यता है कि फाइनल जजमेंट वाले दिन यहीं पर होगी आखिरी लड़ाई। उस रोज ईश्वर सबका फैसला करेंगे, अपने सच्चे भक्तों को बचा लेंगे और ईश्वर में आस्था न रखने वालों को यातना भोगने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है कि कहानी है हमारे पुरखों की सोची और लिखी हुई, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंत की कल्पना सिर्फ ईसाई धर्म में हो। अलग अलग धर्मों ने अपने अपने हिसाब से इस अंत की कल्पना की है। हमारे यहाँ भी प्रलय की कल्पना है। इन धार्मिक कल्पनाओं से इतर एक और अनुमान है दुनिया के अंत का, जो ज्यादा ठोस, ज्यादा वस्तुनिष्ठ लगता है। ये आशंका जुड़ी है न्यूक्लियर वॉर से। आप जानते ही हैं, दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे। तब अकेले अमेरिका के पास ये हथियार थे, लेकिन अब दुनिया के 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इन सबको मिलाकर दुनिया में लगभग 14,000 न्यूक्लियर हथियार हैं। इसमें से 93% अकेले अमेरिका और रूस के पास है। इतने हथियारों के होते हुए न्यूक्लियर वॉर की आशंका कभी शून्य नहीं हो सकती। 2018 की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे किया था। इसमें करीब 1000 वर्ल्ड लीडर, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की गई थी। इन लोगों ने माना कि उन्हें न्यूक्लियर वॉर सबसे बड़ा खतरा लगता है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के पीछे 2 बड़ी वजहें होती हैं किसी भी देश के लिए। पहला आत्मरक्षा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रसूख। मगर परमाणु हथियार पा लेने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे किसी हमले से इम्यून हो गए। मुमकिन है कि कोई और न्यूक्लियर पावर्ड देश आप पर औचक हमला कर दे। ऐसी स्थिति में शायद जमीन पर स्थित सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाए, ग्राउंड बेस्ड सारे कमांड सेंटर खत्म हो जाए, आप जवाबी हमला करने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर किसी देश ने औचक हमला कर दिया तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी? ये सवाल न्यूक्लियर पावर्ड देशों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। और इन्हीं चिंताओं से निकलकर आया एक जवाब, डूम्सडे प्लेन। इसे समझिए युद्ध का एक हवाई कमांड सेंटर, एयरबोर्न कमांड पोस्ट। इस विमान के पीछे आइडिया क्या है? ये आइडिया कि न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में सरेंडर न हो, ऐसा इंतजाम तैयार रखा जाए कि औचक हमले की स्थिति में भी देश का सर्वोच्च नेता और उसके सैन्य विशेषज्ञ एक सुरक्षित जगह बैठकर युद्ध संचालित कर सकें, दुश्मन पर जवाबी हमला कर सकें और युद्ध जारी रख सकें। क्या खासियत होती है डूम्सडे प्लेन्स की? ये खास डिजाइन और टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकते हैं, किसी भी एयरफील्ड से उड़ान भर सकते हैं। इसमें मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन्हें कई दिनों तक हवा में बने रहने की क्षमता देता है। कॉकपिट पर लगे विंडशील्ड के अलावा इसमें कोई खिड़की नहीं होती, ताकि न्यूक्लियर धमाके से निकली रोशनी विमान में बैठे लोगों की आंखें न चौंधिया दे। आर्म्ड फोर्सेस, फिर चाहे आर्मी हो या नेवी या एयरफोर्स, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो सब इस प्लेन में होता है। ज़रूरत पड़ने पर यह समूची रक्षा व्यवस्था का 1 पॉइंट कमांड सेंटर बन सकता है। किसके पास है ये डूम्सडे प्लेन? केवल 2 देशों के पास, अमेरिका और रूस। सबसे पहले ये प्लेन बनाया अमेरिका ने, बल्कि उसी ने इसे डूम्सडे प्लेन का नाम भी दिया। उसके पास इस श्रेणी के 4 विमान हैं। इनका नाम है बोइंग E-4B उर्फ नाइट वॉच। इसको समझिए अमेरिका का बैकअप पेंटागन, जो कि ओरिजिनल पेंटागन से भी ज्यादा सुरक्षित है। इन चारों विमानों को कहा जाता है अमेरिका का नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर। इन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी यूएस एयरफोर्स की है। ये नाइट वॉच प्लेन्स 24 घंटे 365 दिन ड्यूटी पर अलर्ट रहते हैं।
इसमें करीब 112 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बिना ईंधन भरवाए ये 12 घंटे लगातार उड़ सकता है। इसके अंदर हवा में रहते हुए रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था है। इसकी वजह से ये बिना जमीन पर उतरे कई दिनों तक हवा में रह सकता है। इस विमान में तकरीबन 67 सैटेलाइट डिशेज और एंटीना भी लगे हैं, यानी किसी भी तरह की स्थिति में इसका संचार सिस्टम ठप नहीं पड़ सकता। इन विमानों के पिछले हिस्से में एक पूंछनुमा एंटीना की भी व्यवस्था होती है। जरूरत पड़ने पर यह एंटीना विमान के पीछे कुछ किलोमीटर तक फैल जाता है। इसके सहारे समंदर के नीचे एक्टिव पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। ये तो अमेरिका की बात हो गई। अब रूस के डूम्सडे प्लेन्स पर बात करते हैं। इनका नाम है इल्यूशन 80। ये प्लेन उसके इल्यूशन 286 विमानों को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। रूस के पास इस श्रेणी के 4 विमान हैं। रूस इन्हें इनविंसिबल बताता है, यानी कि ये अजेय है। मई 2010 में हुए सालाना रशियन विक्ट्री परेड में एक बार इसे जनता को भी दिखाया गया था। इसके अलावा ये बहुत दुर्लभ मौके होते हैं जब लोगों को नजर आते हैं। रूस ने जिन इल्यूशन विमानों को अपग्रेड करके ये डूम्सडे प्लेन बनाए हैं, उन्होंने मई 1985 में पहली दफा उड़ान भरी थी, यानी अब इनकी उम्र 35 बरस हो गई। इसलिए 2025 तक इन्हें रिप्लेस भी किया जाना है। अब की इल्यूशन 296 मॉडल के विमानों को मॉडिफाई करके ज्यादा उन्नत डूम्सडे प्लेन बनाए जाएंगे। आप कहेंगे इन सब बातों का जिक्र आज क्यों? इसलिए कि रूस के डूम्सडे प्लेन से जुड़ी एक खबर आई है। इस अति टॉप सीक्रेट मिलिट्री विमान के भीतर चोरी हो गई है, वो भी एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री एयरफील्ड के भीतर से। रूस के दक्षिण पश्चिम में तगनरोग नाम का एक शहर है। यहाँ पर रूसी वायुसेना का एक हाई सिक्योरिटी परिसर है और यहीं पर मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था उसका एक डूम्सडे प्लेन। 26 नवंबर को जब इसका निरीक्षण हुआ तो सब ठीक था, लेकिन फिर 4 दिसंबर को हुए इंस्पेक्शन में अधिकारियों को सेंधमारी के निशान दिखे। पता चला कि कार्गो हैच के रास्ते कुछ लोग विमान में घुसे और चोरी की। क्या चुराया? विमान के भीतर लगे रेडियो उपकरण के 39 पुर्जे और 5 रेडियो बोर्ड। इनमें से कई उपकरण गोल्ड और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं से बने हैं, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए तक बताई जा रही है। 4 दिसंबर को स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। उन्हें अपनी तफ्तीश में कुछ फिंगरप्रिंट और जूतों के निशान मिले हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रूस ने आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कहा? उसके आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने इस चोरी की पुष्टि की, बताया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चालू है। क्रेमलिन का भी बयान आया। उसके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है। न केवल इसकी जांच होगी, बल्कि आगे इस तरह का वाकया ना हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। क्या मायने हैं इस चोरी के? इसका मतलब है रूस की किरकिरी। ये डूम्सडे प्लेन रूसी रक्षा विभाग का सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट है। चोरों का मिलिट्री कंपाउंड में घुसकर इस तरह चोरी कर लेना रूसी सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। वो अपने हथियारों पर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। साल 2000 से 2019 तक रूस का सैन्य खर्च 175% बढ़ा, जबकि पिछले 9 सालों के दौरान अमेरिका के सैन्य खर्च में सिर्फ 15% की गिरावट आई है। इस तुलना से आपको अंदाजा लग गया होगा कि रूस अपने हथियारों पर, अपनी सैन्य व्यवस्था पर कितना खर्च कर रहा है। लेकिन तब भी हाल ये है कि उसके सबसे सीक्रेट विमान पर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। सोचिए, जिस विमान पर न्यूक्लियर हमले के वक्त देश की जवाबी सैन्य कार्रवाई को संचालित करने का दारोमदार हो, उसकी सुरक्षा में कितनी लापरवाही बरती गई। चोर रेडियो उपकरण ले गए। क्या गारंटी है कि कोई विमान में लगे बेहद सेंसिटिव उपकरणों को नहीं चुरा सकता था? अगर ये मशीनरी गलत हाथों में पड़ती तो उसका खामियाजा गंभीर हो सकता था। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी फ्रांस से है। यहां लोगों से जुड़े डेटा की सुरक्षा के लिए एक सरकारी संस्था है CNIL। इसने गूगल और अमेजॉन पर करीब 1200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फाइन लोगों की निजता का हनन करने के एवज में लगाया गया है। CNIL ने पाया कि ये दोनों कंपनियां लोगों को बिना बताए उनके ब्राउजर में ट्रैकिंग कुकीज डालती थी, ताकि यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से विज्ञापन दिखाए जा सके। गूगल तो यूजर द्वारा एड पर्सनलाइजेशन को भी डीएक्टिवेट किए जाने के बाद भी उसके कंप्यूटर में कुकीज स्टोर कर देता था। CNIL ने इसे निजता का गंभीर उल्लंघन माना। उसने कंपनियों से कहा कि यूजर्स को स्पष्ट बताएं कि हम उन्हें ट्रैक क्यों करते हैं। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। यहां ट्रंप चुनावी धांधली की दुहाई देने में लगे हैं। 9 दिसंबर को उन्होंने इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। लिखा कि कोई देश इस तरह कैसे चल सकता है। कुछ ही मिनटों के भीतर चीनी दूतावास ने इसे रीट्वीट कर दिया।
जब लोगों ने ये बात नोटिस की तो चाइनीज एम्बेसी ने सफाई दी, कहा कि उनके ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था। ये पहली बार नहीं है जब किसी चीनी दूतावास ने ट्विटर हैकिंग की शिकायत की हो। सितंबर 2020 में ब्रिटेन स्थित उसके एम्बेसडर ने अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पॉर्न वीडियो को लाइक किया था। इसे भी चीन ने हैकिंग बताया था। तीसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। वहां पत्रकार मालालाई माईवांद की हत्या कर दी गई। ये वारदात जलालाबाद में हुई। माईवांद अपनी कार से दफ्तर जा रही थी। रास्ते में कुछ हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाई। हमले में माईवांद और उनका ड्राइवर दोनों मारे गए। माईवांद एनिकास टीवी में पत्रकार थी। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। उनकी मां भी एक्टिविस्ट थी। 5 साल पहले उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा जिस चैनल में माईवांद काम करती थी उसके मालिक को भी 2018 में अगवा कर लिया गया था। अफगानिस्तान में इस साल 10 पत्रकारों की अब तक हत्या हो चुकी है। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं बराबरी के लिए लड़ रही हैं। कहीं पढ़ाई और नौकरी के मौक़ों के लिए, कहीं समान वेतन के लिए, कहीं सेक्सुअल क्राइम से कानूनी सुरक्षा के लिए, कहीं एबॉर्शन, तो कहीं पसंद के पार्टनर, तो कहीं बच्चों के फॉर्म में माँ का नाम शामिल करने के लिए। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ स्कूल जाने और नौकरी करने पर भी उन्हें मार दिया जाता है। आप अपने जीवन में लैंगिक समानता के लिए कितने सचेत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।